नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द ब्राइटर इंस्टीट्यूट में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राचीन इतिहास के प्रश्नों के विषय में। मैं आपको यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न दूंगा और उनके उत्तर भी बाद में व्याख्या सहित बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए घग्गर नदी के तट पर, ऑप्शन बी बोलन नदी के तट पर, ऑप्शन सी पश्चिमी बलूचिस्तान में, और चौथा ऑप्शन है कच्छ के रण के पूर्वी भाग में। तो ये प्रश्न आपका आईएएस 2008 में आ चुका है और इसका सही उत्तर है बोलन नदी के किनारे। तो आप यहाँ पर इसकी व्याख्या देख सकते हैं। मेहरगढ़ पाकिस्तान के वर्तमान पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत में 7 बोलन दर्रे के पास है, जो क्वेटा से लगभग 150 किलोमीटर दूर है। क्वेटा पाकिस्तान का बहुत ही फेमस शहर है। इस नगर की अवधि 7000 ईसा पूर्व के लगभग मानी जाती है। यहाँ से प्राचीनतम नगरीकरण के साक्ष्यों के अतिरिक्त फसल उत्पादन के भी सर्वप्राचीन प्रमाण मिले हैं। और यहाँ पर आपको गेहूं, जौ, कपास के भी सबूत मिलते हैं, तो याद रखिएगा इसको। मेहरगढ़ पूर्व ताम्र पाषाणिक संस्कृति तथा प्राक हड़प्पाई संस्कृति का द्योतक है। यहाँ से प्राप्त कच्ची मिट्टी के बने आयताकार भवन एवं मृदभांडों के अवशेष प्रमुख उल्लेखनीय पुरातात्विक प्रमाण है। आते हैं दूसरे प्रश्न पर। किस स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाणकालीन कलाकृति की खोज हुई थी? ऑप्शन ए दायमाबाद, बी मिर्जापुर, सी पल्लावरम, डी सोहन घाटी। यह प्रश्न आईएएस 2006 में पूछा गया था और इसका सही उत्तर है पल्लावरम। पल्लावरम ये दक्षिण भारत में स्थित है। भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, जब भारतीय भूतत्व सर्वेक्षण विभाग के विद्वान रॉबर्ट ब्रूस हुट ने तमिलनाडु के पल्लावरम नामक स्थान पर हैंडेक्स की खोज की थी। तो 1863 में सर्वप्रथम पल्लावरम में खोज की गई थी। रॉबर्ट ब्रूस हुट ने पल्लावरम में हैंडेक्स खोजा था। तो यही से जो है भारतीय पूरा पाषाणकालीन कलाकृति या भारतीय पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान आरंभ माना जाता है। और रॉबर्ट ब्रूस हुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ऐसी कोई खोज की थी। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा एक कथन सही नहीं है? ए भारत में पूरा पाषाणकालीन मानव अग्नि के प्रयोग से परिचित था। बी दक्षिण भारत में गुंटूर एवं कुर्नूल जिलों में पूरा पाषाणकालीन कब्रें मिली हैं। सी कैमूर श्रेणी एवं मिर्जापुर जिले में पूरा पाषाणकालीन चित्रकला मिली है। डी उत्तर भारत में ताम्र युग तथा आरंभिक लौह युग की पृथक पहचान की जा सकती है, हालांकि दक्षिण भारत में लौह युग पाषाण युग के तुरंत बाद आरंभ होता है। यह प्रश्न आपको 2006 में पूछा जा चुका है आईएएस में। उत्तर है ए भारत में पूरा पाषाणकालीन मानव अग्नि के प्रयोग से परिचित था। तो ये जो है गलत है। नव पाषाणकालीन मानव अग्नि के प्रयोग से परिचित था। पूरा पाषाणकालीन मानव अग्नि को जानता तो था परंतु उसका प्रयोग नहीं कर सकता था। और यहाँ पर उत्तर में जो ऑप्शन है वो है प्रयोग से परिचित था। तो प्रयोग से मानव नव पाषाण काल में परिचित हुआ था, इसलिए आपका उत्तर है यहाँ पर विकल्प ए सही होगा। अगला प्रश्न, भारतवर्ष में किस स्थान पर प्रागैतिहासिक जोती हुई भूमि खोजी गई है? लोथल में, बी कालीबंगा में, सी रोपड़ में, डी धौलावीरा में। तो इसका उत्तर है बी, आपका बी ऑप्शन है कालीबंगा। तो बी सही है। राजस्थान के श्री गंगानगर वर्तमान हनुमानगढ़ जिले में सरस्वती नदी के तट पर स्थित सैन्य विकास ये गलत है स्थल कालीबंगा में प्राक सैंधव चरण, ये सैंधव कालीन होना चाहिए था, सैंधव चरण के अवशेषों में प्रागैतिहासिक काल के जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। इसमें आड़ी और तिरछी 2 प्रकार से जुताई की गई है। इसमें 2 फसलों चना और सरसों के एक साथ बोने का अनुमान लगाया जाता है। तो प्रश्न ये भी बनता है कि वह स्थान बताइए जहां पर 2 फसलों को एक साथ बोने के साक्ष्य मिलते हैं। तो उसका उत्तर भी आपका होगा कालीबंगा। पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित किसको समझने के लिए प्रयुक्त होती है? तो किसी संस्कृति के विस्तार की सीमा, बी भौतिक संस्कृति के क्रमिक निक्षेप, सी बस्ती निवासियों के शारीरिक लक्षण, डी दुधारू पशुओं की सांख्यिकी संपत्ति। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा बी भौतिक संस्कृति के क्रमिक निक्षेप। किसी पुरातात्विक स्थल का उत्खनन स्तर विन्यास पद्धति पर आधारित होता है। पुरातात्विक स्थल भिन्न भिन्न काल की प्राचीन बस्तियों के अवशेष होते हैं जो क्रमिक निक्षेप के रूप होते हैं।
इसी कारण एक स्थल का उत्खनन करने पर दूसरी बस्ती के अवशेष प्राप्त होते हैं। तो अब आते हैं अगले प्रश्न पर। छठवां प्रश्न है, निम्न में से किस एक स्थल पर निम्न में से किस एक स्थल से जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? आदमगढ़, आहड़, बागोर और बेलन। तो इसका उत्तर होगा बेलन। IAS 2004 में ये पूछा जा चुका है। व्याख्या ये है, इलाहाबाद के समीप बेलन घाटी में स्थित कोल्डी हवा से लगभग 6000 ईसा पूर्व के आसपास चावल के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यह भारत ही नहीं विश्व में चावल के प्राचीनतम प्रमाण है। बागौर और मध्य प्रदेश के बागौर जो राजस्थान में है और मध्य प्रदेश में जो आदमगढ़ है, यहाँ से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। और बनास घाटी में स्थित आहड़ से ताम्र पाषाणिक संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं। तो आहड़ आपकी ताम्र पाषाणिक संस्कृति से संबंधित है, बागौर और आदमगढ़ पशुपालन से संबंधित है, और बेलन घाटी में चावल के प्राचीनतम विश्व के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। नीचे दी गई संस्कृतियों का सही कालानुक्रम कौन सा है? मगदालिनी, मोस्तारी, एश्यूली, अबेविली। तो ये चारों ऑप्शन है और मैं आपको इसका उत्तर बता देता हूँ। ये कुछ समस्या है कंप्यूटर में, बार बार आ जा रहा है। तो इसका उत्तर है आपका बी। और यहाँ पर व्याख्या में आप समझ सकेंगे कि ये है क्या। तो व्याख्या इसको ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न में दी गई संस्कृतियां पुरापाषाण काल की 3 संस्कृतियों निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण एवं उच्च पुरापाषाण से संबंधित है। अबेविली संस्कृति निम्न पुरापाषाण संस्कृति का प्राचीनतम उदाहरण है और इसका नामकरण फ्रांस की सोम घाटी के एब्बेविल नामक स्थान पर प्राप्त होने के आधार पर किया गया है। तो अबेविली निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। इस संस्कृति के उपकरणों में अधिकतर हस्त कुल्हाड़ियां प्राप्त हुई हैं। फिर सोम घाटी के सेंट एश्यूल नामक स्थान से निम्न पुरापाषाणिक एश्यूलियन संस्कृति के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से भी हस्त निर्मित कुल्हाड़ियां प्राप्त हुई हैं। फिर मोस्तारीन संस्कृति मध्य पुरापाषाण काल की एकमात्र संस्कृति है। इसके निर्माता निएंडरथल मानवों को माना जाता है। फ्रांस में जो ये मुस्तियार गुफा है इस संस्कृति का स्थल है। इस संस्कृति में मुख्यतः फलक उपकरण प्राप्त है। मगदालिनी संस्कृति उच्च पुरापाषाण की सर्वोच्च एवं अंतिम संस्कृति है। इस काल की गुफाओं की चित्रकला में रेडियर के चित्र विशेष उल्लेखनीय है। निम्नलिखित में से किस स्थान से गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है? राखीगढ़ी, गुफकराल, मेहरगढ़, बालाकोट। तो गुफकराल से गर्द निवासों के पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं। डी टेरा एवं पीटरसन द्वारा 1935 में नवपाषाणिक स्थल गुफकराल को खोजा गया था। तो गुफकराल नवपाषाणिक स्थल है और इसके खोजकर्ता डी टेरा तथा पीटरसन है और 1935 में इसकी खोज हुई थी। यहाँ मानव झील के किनारे गर्तावास में रहता था। ऐसा वह अत्यधिक ठंड से बचने के लिए करता था। और गुफकराल का शाब्दिक अर्थ है कुम्हार की गुफा। निम्न में से कौन सा दक्षिण भारत की महापाषाणिक संस्कृति से संबद्ध है? यहाँ एक से अधिक उत्तर सही होंगे। गोलाश्म पाषाणों से समृद्ध समाधान, काले और लाल मृत भांडों का प्रयोग, आहत सिक्कों का प्रवेश और नगरीय बस्तियां। तो आपका जो ए और बी ऑप्शन है, गोलाश्म पाषाणों से समृद्ध समाधान और काले और लाल मृत भांडों के प्रयोग, ये जो है इस संस्कृति से संबंध है। तो गोलाश्म पाषाणों से समृद्ध समाधानों में ही काले और लाल मृत भांड मिलते हैं दक्षिण भारत में। आइए व्याख्या देख लेते हैं। ए और बी आपका उत्तर सही है। दक्षिण भारत में नवपाषाणकालीन संस्कृति के बाद महापाषाणकालीन संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं। इस महापाषाण संस्कृति का काल लगभग 1000 BC से 500 BC के मध्य माना जाता है। इस संस्कृति के लोग अपनी कब्रों को बड़े बड़े पत्थरों से ढक देते थे। इन गोलाश्म पाषाणों से समृद्ध समाधानों में काले और लाल मृदभांड तथा लोहे के बने औजार प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में 1904 में हुई थी। ये IAS 2003 में पूछा गया प्रश्न है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में 1904 में की गई थी। इसके तहत भारत के प्राचीनतम स्मारकों की मरम्मत, प्रतिस्थापन और रक्षण का कार्य किया जाना निर्धारित था। इसकी मरम्मत के लिए 50,000 पाउंड की रकम निश्चित की गई। यद्यपि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। तो 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी, या पुरातत्व के क्षेत्र में काम करना शुरू किया था, लेकिन इसे सरकारी रूप से मान्यता 1904 में लॉर्ड कर्जन के समय में दिया गया था। तो दोनों ही याद रखिएगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आप हमारे साथ बने रहिए, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए आते रहेंगे। धन्यवाद।